नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इस वीडियो में कराने वाला हूं। टॉपिक का नाम है पृथ्वी की गतियां, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। आप लोग इन क्वेश्चन को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा ही एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए एक खास वीडियो रहने वाली है। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग मुख्य तौर पर अध्ययन करेंगे पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पहली गति होती है घूर्णन गति। पहली कौन सी गति होती है? घूर्णन गति होती है। दूसरी गति का नाम होता है परिक्रमण गति। अब आप लोगों को इन दो ही गतियों के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करना है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है, जबकि परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर एक गति होती है पृथ्वी की, वह परिक्रमण गति कहलाती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। तो आपको दो गतियों के बारे में अच्छे ढंग से पता चल गया होगा। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो इसकी एक कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो तीन चीजें आपको समझा दी, घूर्णन गति समझा दिया, परिक्रमण गति के बारे में आपको बता दिया, और पृथ्वी के अक्ष के बारे में बता दिया, जिसका कक्षीय सतह वाला कोण कितना है? 66.5 है। ठीक है ना। और उसके बाद आपको बताना चाहूंगा प्रदीप्ति वृत्त के बारे में। जो सूर्य होता है, सूर्य जो होता है दोस्तों, आधे भाग पर उसकी रोशनी पड़ती है पृथ्वी के आधे भाग में रोशनी पड़ती है। जहां पर रोशनी पड़ती है वहां पर दिन होता है, और दूसरे में रोशनी नहीं पड़ती है वहां पर रात होती है। इसी को प्रदीप्ति वृत्त के नाम से जाना जाता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो प्रदीप्ति वृत्त के बारे में आपने यहाँ पर जान लिया। वह जैसे यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, आप लोग चित्र में देख सकते हो, यह अपनी पृथ्वी है। ठीक है ना। इस तरफ क्या है? इस तरफ दोस्तों दिन है, और इस तरफ क्या है? इस तरफ है रात, और ये सूर्य है। सूर्य का प्रकाश जा रहा है, पृथ्वी आपकी घूमती रहती है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है एक तरफ, आधी में पड़ रहा है, तो आधे भाग में दिन होगा और आधे भाग में रात्रि होगी। इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी बात को बोलते हैं दोस्तों प्रदीप्ति वृत्त। क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति वृत्त के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी कराता हूं, टेंशन आप लोग मत लेना। और यहाँ पर एक बात और आपको बताऊं, जो घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति का टाइम कितना होता है? 24 घंटे का टाइम होता है। इसलिए दिन रात किस कारण होते हैं? घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। घूर्णन गति को ही पृथ्वी की दैनिक गति भी कहा जाता है, और इसको पृथ्वी का दिन भी कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना, ताकि विभिन्न चीजों को आप लोग बिल्कुल सरल भाषा में समझ पाओ। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर डायरेक्ट कहा गया है पृथ्वी दिन, दिन की परिभाषा। आपसे क्या पूछा है? दिन की परिभाषा आपसे पूछा है। दिन अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पृथ्वी दिन कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पृथ्वी दिन। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर ही, उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन को ही पृथ्वी का दिन बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है दोस्तों? पृथ्वी का दिन कहलाता है। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर समझ लिया। आगे यहाँ पर नोट्स अगर आप लोग यही वाले खरीदना चाहते हो, जिनमें मैं आपको ये वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल सस्ते दामों में ये नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करना, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। पृथ्वी पर दिन का मतलब होता है घूर्णन गति से। घूर्णन गति का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। और विषुव क्या होता है? जब पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। दिन व रात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, उसको विषुव के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, पृथ्वी दिन कहलाता है। यहाँ पर भी वही रिपीट किया गया है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय क्या कहलाता है?
पृथ्वी पर दिन कहलाता है। इसी को घूर्णन गति के नाम से भी जाना जाता है। आपने अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ लिया होगा। अब कुछ अन्य जितना अभी तक मैंने आपको बताया है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर कराता हूँ। नोट्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि विभिन्न चीजों को यहाँ पर अच्छे ढंग से समझाने का दोस्तों प्रयास किया गया है। ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब या किसी भी पेड कोर्स के टीचर के माध्यम से नहीं मिलने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया था पृथ्वी के अक्ष के बारे में, जो कि एक काल्पनिक रेखा होता है और इसका कोण 66 डिग्री बनाता है ना। और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 23.5 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको प्रदीप्ति वृत्त के बारे में बताया था, वही वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है। एक तरफ आपकी रात है और वहीं दूसरी तरफ दिन है, तो यह वाला क्या कहलाता है, यही पॉइंट आपका कहलाता है प्रदीप्ति वृत्त। एक तरफ रात एक तरफ दिन, यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, अक्ष के साथ नहीं मिलता है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था यह क्वेश्चन जुलाई 2024 के एग्जाम में आया हुआ है, पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। पहला पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही दिया गया है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, सही है, जो अपने कक्षीय सतह से 33.5 का नहीं 66.5 का कोण दोस्तों बनाता है। अभी आपको ये भी मैंने बताया था, तो इसलिए बी सेकंड गलत हो जाएगा, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में 2021 में आया हुआ है। यह ग्लोब पर दिन व रात को विभाजित करता है, सही हो जाएगा। यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है, इसलिए ए सही होगा, बी गलत। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप लोग वाकई में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो बेहतरीन कंटेंट के साथ, तो आप लोग इन नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ अपना 9696400597। इस नंबर पे आप लोग मेरे से कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। नोट्स चाहिए तो आपको फटाक से नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बिल्कुल कम मिनिमम प्राइस में। दोस्तों ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे जो कि बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको कोई प्रोवाइड कराए, तो आप लोग अवश्य रूप से इन नोट्स को ले लेना। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन प्रदीप्ति वृत्त से रिलेटेड आया है, तो वृत्त जो ग्लोब पर दिन व रात को विभाजित करता है ना, वही तो आपका हो जाएगा बी वाला। यहाँ पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ठीक है ना, तो इतना अभी तक मैंने आपको बताया। और झुकाव आनति कोण कितना होता है दोस्तों, तो इसका होता है 23.5 आनति या झुकाव कोण। यहाँ पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पृथ्वी पर दिन कहलाता है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय ही पृथ्वी पर दिन कहलाता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे बार बार वही क्वेश्चन रिपीट एग्जाम में किए जाते हैं। पृथ्वी की स्थिति के बारे में आपसे पूछा है, तो यहाँ पर सी वाला सही होगा। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक है, क्या है, पृथ्वी पर ग्लोब पर जितनी भी अक्षांश है, देशांतर हैं, जितने भी अक्ष हैं वो सभी काल्पनिक हैं, केवल माने गए हैं। इसके कक्षीय सतह का समतल कोण कितना है दोस्तों, 66.5 बनाता है। थर्ड वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी जितना अभी तक मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अब आप कहोगे कि सर अपने नोट्स तो यहाँ पर दिखा दो, तो नोट्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, एक तो घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। पृथ्वी की घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि ये दिन रात होने वाली गति होती है दोस्तों। और परिक्रमण क्या होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण, ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। और घूर्णन में पृथ्वी खुद अपने ही अक्ष पर घूमती है, इतना आपको समझाया। उसके बाद पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। वार्षिक गति किसको कहते हैं, परिक्रमण को कहते हैं, क्योंकि ये एक वर्ष में पूरा होता है। 365 दिन लगता है टाइम सूर्य का एक चक्कर लगाने में, जबकि घूर्णन गति आपकी दिन रात होती है। इसीलिए पृथ्वी पर दिन रात किस गति के कारण होते हैं, तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर कर लेती है घूर्णन गति, वहीं इसको 365 दिन का टाइम लगता है। ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण से दोस्तों होता है, परिक्रमण गति के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन, किसमें दोस्तों परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण होता है। किस गति के कारण,
परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जबकि दिन रात किसके कारण बदलते रहते हैं, दिन रात किस कारण होते हैं, तो ये घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। अंतर आपको समझ में आ गया होगा। घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं, परिक्रमण के कारण ऋतुओं में बदलाव होता है और इसके एक अक्ष की ओर झुके होने से भी होता है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है दोस्तों। तो ठीक है ना, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करेगी तो जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। अब आपको मैंने निष्कर्ष क्या बताया, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं और परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करेगी तो दिन रात आपके होंगे ही नहीं, हमेशा पूरी पृथ्वी में क्या हो जाएगा, अंधेरा ही छा जाएगा, इसलिए पूरे समय में ठंड पड़ेगी। तो इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों। अगर घूर्णन गति नहीं होगी तो दिन रात नहीं होंगे, जब दिन रात नहीं होंगे तो पूरे वर्ष ठंड पड़ेगी तो जीवन में जो जीवन जीना है वो संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और पृथ्वी की दूसरी गति जो मैंने अभी आपको परिक्रमण के बारे में बताया है ना, परिक्रमण जो गति है इसको टाइम लगता है एक वर्ष में, यानी कि 365 दिन 1/4 है ना, इतना दिन लगता है एक चक्कर लगाने में। हम लोग साधारणतः 365 दिन ही मानते हैं, 6 घंटे इसमें जोड़ते नहीं है। 6 घंटे का मतलब 1/4 दिन का मतलब 6 घंटे होता है दोस्तों, ठीक है ना। और आर्यभट्ट के बारे में भी आप लोग यहाँ पर जान लो। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन यानी कि घूमती रहती है, ये आर्यभट्ट ने बताया था, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके दिए गए हैं जिसको बताता हूं। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग समझना, सामान्यतः एक वर्ष को हम लोग गर्मी, सर्दी, वसंत ऋतु, शरद ऋतु में बांटा करते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है, तब आपका उत्तर होना चाहिए पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं में बदलाव होता है, उसका अक्ष एक ही ओर में झुका रहता है, इस कारण से होता है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर बता दी। अब यहाँ पर नई चीजों की बात करते हैं। 21 जून उत्तरी गोलार्ध की बात कर लेते हैं, उत्तरी अयनांत की बात करेंगे, फिर हम लोग दक्षिणी अयनांत की यहाँ पर बात करेंगे। तो उत्तर अयनांत क्या होता है, ध्यान से आप लोग समझना। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, सूर्य की किरणें कर्क पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुव उत्तर के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत के नाम से जाना जाता है। इस चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर बात की गई है, किसकी बात दोस्तों की गई है, यहाँ पर बात की गई है उत्तर अयनांत की। कब होता है, 21 जून को होता है। जब उत्तर अयनांत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी यानी कि शीत ऋतु इसके विपरीत में पड़ती है। तो यह रहा उत्तरी अयनांत के बारे में, ठीक है ना, उत्तरी अयनांत के बारे में आपको यहाँ पर बताया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मैं बात कर लूँ दोस्तों, किसकी बात करूं, दक्षिण अयनांत, जो कि 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं विषुव क्या होता है, 23 सितंबर को पूरी दुनिया में विषुव कह सकते हो आप लोग। विषुव का मतलब होता है पृथ्वी पर दिन व रात कैसे होते हैं, दिन व रात बराबर होते हैं। दिन व रात बराबर कब होते हैं, विषुव में होते हैं, 23 सितंबर को दोस्तों होते हैं। वहीं 21 मार्च को भी विषुव आपका होता है, ठीक है ना। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर अच्छे ढंग से समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। तो उत्तर अयनांत के बारे में आपने समझ लिया। तो 21 जून को इन क्षेत्रों में लंबा दिन होता है। पहला पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हो,
उत्तरी अयनांत में क्या होता है, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है दोस्तों, ठीक है ना। इतना आपने समझ लिया। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा होती है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं। कर्क रेखा पर यहाँ पर सीधी किरणें पड़ती हैं कब, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। ये बात मैंने आपको बताई उत्तरी गोलार्ध से संबंधित उत्तर अयनांत से। अब बात यहाँ पर करने वाले हैं दक्षिण अयनांत की। जो दक्षिण अयनांत है, ठीक इसके विपरीत 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण होता है। मकर रेखा पर अब किरणें पड़ती हैं। उत्तर अयनांत में कर्क पे पड़ती हैं, बल्कि दक्षिण में ना मकर पे पड़ती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं व छोटी रातें होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसी कारण से मनाया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग विषुव को समझ लेना। विषुव, पृथ्वी पर दिन व रात जब बराबर होते हैं उसी स्थिति को विषुव के नाम से जानते हैं। कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसी स्थिति पड़ती है ना। सूर्य की किरणें विषुव पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी दुनिया में या पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को घटित होती है, ठीक है ना। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो आपने यहाँ पर निष्कर्ष निकाल के समझ लिया, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात व ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दिन रात किस कारण से होते हैं, तो घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। वहीं ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण उससे होता है, तो परिक्रमण के कारण दिन ऋतुओं में परिवर्तन आपका होता है। टॉपिक हो जाता है यहाँ पर खत्म। अब आपको क्वेश्चन तो भी करा दूं जितना अभी तक आपको कराया है। तो विषुव से संबंधित क्वेश्चन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है दोस्तों, तो इसका कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नोट्स को आप लोग अवश्य रूप से ले लेना, है ना, क्योंकि इसके मुकाबले नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर विषुव से रिलेटेड क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर सीधी किरणें इसकी पड़ती हैं, जिस कारण पूरी दुनिया में दिन रात बराबर आपके होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपके आए हुए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, है ना, दक्षिणी अयनांत और उत्तरी अयनांत के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्या देख सकते हो, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर अर्थात दक्षिण अयनांत। दक्षिण अयनांत के बारे में आपको, कर्क रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं, नहीं, कर्क रेखा पर कब किरणें पड़ती हैं, उत्तरी अयनांत में पड़ती है। कब, उत्तरी अयनांत में पड़ती है, परंतु आपको 22 दिसंबर यानी कि दक्षिण अयनांत के बारे में बताना है। सूर्य की किरणें कर्क पर, कर्क भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती, सही हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती, सही हो जाएगा। सी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी अयनांत और उत्तरी अयनांत से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 22 दिसंबर अर्थात दक्षिणी अयनांत होता है। मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी व ग्रीष्म ऋतु होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें उस दौरान पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं व छोटी रातें होती हैं। ये आपको 22 दिसंबर यानी कि दक्षिण अयनांत के बारे में समझाया। और उसके बाद 21 जून अर्थात उत्तर अयनांत उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी और ग्रीष्म ऋतु होगी, और उत्तरी गोलार्ध में लंबे दिन होंगे व छोटी रातें होंगी। यहाँ पर कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं। और वहीं 21 मार्च व 23 सितंबर को विषुव होता है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे होगे, थोड़ा जूम कर देता हूँ, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। दक्षिणी गोलार्ध आपका कब होता है, कब होता है दोस्तों, कब होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, सही दिया गया है।
है ना, लंबा दिन नहीं होता 21 जून को, उत्तरी गोलार्ध में होता है लंबा दिन, ये गलत है। 21 मार्च व 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात की अवधि समान होती है, सभी जगहों में समान होती है, उत्तरी गोलार्ध में समान होती है, दक्षिणी गोलार्ध में भी समान होती है। तो VC इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो 21 जून को उत्तर अयनांत, अयनांत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, है ना, बार बार देख पा रहे होगे आप लोग, यहाँ पर भी देख पा रहे होगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 23 सितंबर व 21 मार्च को समझाया था, उत्तरी गोलार्ध में शरद होती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होती है। आप लोग नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना, क्योंकि बार बार आपसे कहता हूँ, नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करा ही दिया है। एक बार यहाँ पर लिखना चाहूँगा नंबर को, 9696400597। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर देना, आपको नोट्स फटाक से प्रोवाइड करा दूंगा। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।